एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में राहुल गांधी का तूफानी खिताब, नकली हिंदुत्व कहने पर मोदी और अमित शाह के उड़े होश। राहुल गांधी के बयान से बीजेपी हुई नाराज, कार्रवाई करने का उठने लगा मुतालबा। पार्लियामेंट में पहली बार राहुल ने इस्लाम और मुसलमानों पर खोली जबान। पार्लियामेंट में मौजूद अराकीन ने पार्लियामेंट से कहा, डरना नहीं। अहमदनगर में फसाद करवाने की साजिश नाकाम, असेंबली में अबू आसिम ने दिया बड़ा बयान। शरपसंदों पर कड़ी कार्रवाई का किया मुतालबा। इबादत गाहों पर हमला करने वालों के खिलाफ एमपीडीए की हो कार्रवाई, असेंबली में पास किया जाए नया कानून, अबू आसिम आजमी की मांग। 1 जुलाई से नए कवानीन पर अमल शुरू, औरंगाबाद में नए कानून से मुतालिक आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। इस दिन 11 एनसी हुई दाखिल, नए कानून के तहत होगी कार्रवाई। मनोज जरांगे महाराष्ट्र में फसाद करवाने की कर रहे हैं साजिश, ओबीसी नेता ने लगाया बड़ा इल्जाम। मराठा समाज की जानिब से 13 मई को औरंगाबाद में अमन रैली का ऐलान, ओबीसी समाज ने पुलिस से इजाजत न देने की अपील। मराठा समाज का ऐलान, इजाजत मिले तो ठीक, वरना हर हाल में निकलेगी अमन रैली, पुलिस के खुले हाथ पांव। औरंगाबाद राब्ता वजीर बनने के लिए महायुति में उठापटक शुरू, शिरसाट, सावे और अब्दुल सत्तार में कौन मारेगा बाजी। खबरें तफसील से। नाज़रीन, बीजेपी के नकली हिंदुत्व पर पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तूफानी तकरीर ने धमाल मचा दिया। न सिर्फ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बल्कि खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी खड़े होकर बोलने पर मजबूर हो गए। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो नफरत और हिंसा का प्रचार करते हैं वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकते। इस पर नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पूरे हिंदू समाज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल को निशाने पर ले लिया और अब इन पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। नाज़रीन, पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को कई दहाइयों बाद इस्लाम और मुसलमानों की याद आ गई और पार्लियामेंट में पहली मर्तबा राहुल गांधी ने इस्लाम और कुरानी तालीमात का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में इस बात का जिक्र है कि डरना नहीं। इसी तरह उन्होंने इस दौरान स्पीकर ओम बिरला को भी इशारों में यह मशवरा दे दिया कि आप एक बड़े ओहदे पर विराजमान हैं, लिहाजा आप किसी के दबाव में ना आए और किसी से ना डरे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों के ताल्लुक से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दो टोक अल्फाज में मुतवज्जे किया था कि दोनों ही कायदीन और इसी तरह दिगर सेकुलर नेता मुसलमानों का नाम लेने से आखिर क्यों डरते हैं। मौलाना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और ये कहा जा रहा है कि इसी का असर है कि गुज़िश्ता दिन राहुल गांधी को कई दहाइयों बाद इस्लाम और मुसलमानों की याद आई और उन्होंने अपनी जबान खोली। नाज़रीन, गुज़िश्ता 18 जून को महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक मामूली बात पर मारवाड़ी इलाके में दो फिरकों के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिस पर अहमदनगर में खूब बवाल मचाया गया और हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के अमन पसंद हिंदू और मुसलमानों ने शरपसंदों की साजिश को नाकाम कर दिया। इस ताल्लुक से गुज़िश्ता दिन असेंबली में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने असेंबली में आवाज़ बुलंद की। अबू आसिम ने कहा कि एक मामूली वाक़ियों को बहाना बनाकर अहमदनगर में उधम मचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, सो रहे मजदूर मुस्लिम नौजवानों को पीटा गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर नफरती नारों के साथ रैली भी निकालकर मस्जिद और दरगाह पर हमला भी किया गया। अबू आसिम ने कहा कि खातियों के खिलाफ वही कार्रवाई करना चाहिए जो मालेगांव में पथराव के वाक़े के बाद मुस्लिम नौजवानों पर की गई। इसी तरह उन्होंने इस दौरान मीरा रोड पथराव का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ भी मुस्लिम नौजवानों पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था, लिहाजा अहमदनगर वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों पर इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, मुल्क की कई रियासतों के साथ साथ अब अमन पसंद रियासत महाराष्ट्र में भी शरपसंद मजहबी मकामात को निशाना बनाकर माहौल ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं। इस पर अबू आसिम ने असेंबली के मानसून इजलास में जमकर बहस की। अबू आसिम ने असेंबली में ये मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द से जल्द मसाजिद, मंदिरों और दरगाहों, इसी तरह दीगर इबादत गाहों पर पथराव करने वाले अनासिर और इबादत गाहों में घुसकर उधम मचाने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द नया कानून बनाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की शरपसंदी करके
माहौल खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ नया कानून बनाकर इन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में नए फौजदारी कानून पास किए हैं, जिसके ताल्लुक से औरंगाबाद शहर में भी पुलिस इंतजामिया की जानिब से नए कवानीन के तहत आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए वर्कशॉप मुनाकिद किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की रहनुमाई में इन नए कवानीन पर आवाम के दरमियान बेदारी पैदा करने की कोशिश हो रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1 जुलाई को रात 12 बजे से औरंगाबाद शहर में भी नए कवानीन पर अमल आवरी शुरू हो चुकी है। इस दिन इस तरह की जानकारी मिली है कि 12 NC दाखिल हुई है, जिस पर अब नए कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मराठा और OBC समाज के दरमियान रिजर्वेशन का मामला दिन ब दिन संगीन रूप इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता दिन एक OBC समाज के बड़े नेता की जानिब से मनोज जरांगे पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जरांगे रिजर्वेशन के मुद्दे का इस्तेमाल करके दो समाजों के दरमियान नफरत फैलाकर फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद मराठा समाज नाराज हो चुका है और उसके खिलाफ मनोज जरांगे ने मराठवाड़ा में अमन रैली का ऐलान किया है, जिसके चलते आइंदा 13 जुलाई को औरंगाबाद शहर में भी एक रैली निकालने का ऐलान हुआ है। नाज़रीन, इस रैली के खिलाफ OBC समाज पुलिस कमिश्नर से ये मुतालबा करने की तैयारियां कर रहा है कि किसी भी सूरत में इस रैली की इजाजत न दी जाए। नाज़रीन, OBC समाज के पुलिस इंतजामिया से इस मुतालबे के बाद मराठा समाज मजीद सख्त तेवर अपना चुका है। मराठा समाज की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि चाहे इजाजत मिले या न मिले, ये रैली हर हाल में निकलेगी। अब देखना यह है कि पुलिस इस सारे मामले को किस तरह से निपटती है, क्योंकि एक तरफ OBC समाज इस रैली की मुखालिफत कर रहा है तो दूसरी तरफ मराठा समाज किसी भी हाल में अमन रैली निकालने के लिए जिद पर अड़ा है। और असेंबली इलेक्शन को देखते हुए OBC और मराठा समाज के बीच बढ़ता जा रहा ये मामला पूरे महाराष्ट्र की सियासत पर असर अंदाज होने का इम्कान है। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद पैठन के रुकन असेंबली और औरंगाबाद के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने अपने असेंबली ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब महायुति में शामिल तीनों ही पार्टियों के ख्वाहिशमंद नेता राब्ता वजीर बनने की रेस लगा रहे हैं। इनमें गुज़िश्ता 2 सालों से मंत्री का ओहदा हासिल करने की जद्दोजहद में मसरूफ और इंतजार में बैठे संजय शिरसाट के अलावा बीजेपी से अतुल सावे और शिंदे सेना का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले अक़लियती वजीर अब्दुल सत्तार का नाम इन दिनों चर्चा में है। लेकिन इस तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं कि ये असेंबली का आखिरी इजलास है, जिसके बाद महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान भी हो सकता है। लिहाजा राब्ता वजीर उहदे को लेकर महायुति में फिर दोबारा लफ्जी जंग न छिड़ जाए और असेंबली इलेक्शन में इसका नुकसान उठाना न पड़े, इसलिए वजीर आला एकनाथ शिंदे इस बारे में कुछ भी कहने से हिचकिचा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कानून के मुताबिक संदीपान भुमरे आइंदा 6 महीनों तक भी राब्ता वजीर का ओहदा संभाल सकते हैं। लिहाजा इस ओहदे पर इन्हीं के बरकरार रहने की खबरें भी सुनाई देने लगी है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।